जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लद्दाख के मामले पर चाइना और भारत के दरमियान मुज़ाकरात एक दफ़ा फिर नाकाम हो चुके हैं। टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इस हवाले से भारत के आर्मी चीफ ने क्या कहा है और गुज़िश्ता बरस दिफ़ाई तजज़ियेकार मेजर गौरव आर्या साहब ने क्या दावा किया था, उसकी क्या तफ़सीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरीके से कवर कर रहा है, वो कवरेज भी आपको दिखाऊँगा और कुछ थोड़ी-सी और भी तफ़सीलात हैं जो इसी हवाले से हैं, जिसमें इंडियन मीडिया का ज़िक्र भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया और चाइना के दरमियान लद्दाख के मामले के ऊपर मुज़ाकरात जो हैं वो इस वक्त नाकाम हो चुके हैं। आप ये रॉयटर्स की खबर देख सकते हैं। इसके खबर के मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। वो एक कह रहे हैं कि जी आपकी गलती है, दूसरा कह रहा है नहीं जी उसकी गलती है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं कि उसकी वजह से ये मुज़ाकरात नाकाम हुए। इस हवाले से इंडिया के आर्मी चीफ ने भी कुछ कहा है। उन्होंने क्या कहा है, वो आपको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लद्दाख में गुज़िश्ता बरस जब चीन आया था, तो उस वक्त हमारी बात हुई थी भारत के दिफाई तज्जियाकार हैं मेजर गौरव आर्या साहब, और उनको हमने कहा था कि ये बड़ी फिक्रमंदी की चीज है कि चीन वहां पे आ गया है, तो अब इसका क्या होगा। ये तो सूरत हाल हमें काफी जिसे कहते हैं गंभीर लग रही है। लेकिन उस वक्त उनका क्या कहना था, मैं चाहता हूं पहले जरा आप उनकी गुफ्तगू सुने, छोटा सा क्लिप है, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है ना कि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइनीज आए हैं इंडिया में, पर इसको ना थोड़ा सा हमें एक कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हजारों आए हैं और उन्होंने ट्रक भी ले आए और उन्होंने शॉपिंग मॉल बना दिया, ऐसा नहीं। क्या चाइनीज आए हैं इंडिया में? दैट इज करेक्ट। चाइनीज आर्मी की बात कर रहा हूँ, पीएलए की बात कर रहा हूँ। ये होता रहता है। ये मतलब आप लोगों को आज आप कह रहे हैं ना चाइनीज आर्मी आ गई, ये चाइनीज आर्मी 67 के बाद और इंडियन आर्मी 67 के बाद हर दूसरे दिन एक दूसरे के पास जाते रहते हैं। मैं किसी की बात पे भरोसा करने की बात नहीं कर रहा, मैं खुद आपको सबके सामने आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं खुद दर्जनों बार चाइना के अंदर जा चुका हूं। ये दिस इज वेरी वेरी कॉमन, ये बड़ा कॉमन है। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई इशू है। ये परसेप्शनल एलएसी हमें समझना पड़ेगा। एलओसी से हम लोग ना कंफ्यूज कर देते हैं। जी, आपने मेजर साहब की बात सुनी। गुज़िश्ता बरस वो कह रहे थे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हम लोग भी जाते रहते हैं, मैं भी गया हुआ हूँ, चाइनीज़ भी आते रहते हैं, तो ये मसला हल हो जाएगा। और बड़े डिसमिसिव थे वो इस हवाले से। जब भी 2-3 दफ़ा इस हवाले से मेरी उनसे बात हुई, हमेशा वो यही कहते थे, नहीं जी ये तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन हम उन्हें कहते थे ये बड़ा सीरियस मसला है, चाइनीज़ यहाँ पे आ गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस जाएँगे। वो कहते नहीं जी नहीं, ये तो चलता रहता है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसी वीकेंड के ऊपर भारत के जो आर्मी चीफ हैं, ये उनका बयान है। आप द हिंदू ने भी इसको रिपोर्ट किया है और भारत के आर्मी चीफ ये कह रहे हैं, जिस तरह आप सामने पढ़ सकते हैं खबर के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि चाइनीज वापस नहीं जा रहे, उन्होंने यहीं पे रहना है, वो यहाँ पे रहने के लिए आए हैं। और अगर आप इस खबर को पूरा पढ़ें और दीगर मीडिया के अंदर भी जो ये रिपोर्ट हुआ है उसके उसके अंदर भारत के आर्मी चीफ ने कहा है कि वहां पे वो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, मजबूत बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि उनका वापस जाने का कोई इरादा नहीं है और वो यहीं पे रहेंगे। यही बात हमने भी गुज़िश्ता बरस मेजर गौरव आर्या साहब को भी बताई, तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आपको तो पता ही नहीं है, वो वापस चले जाएंगे। अब साल गुजर गया है, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है, लेकिन चाइनीज वापस नहीं गए, वो वहीं पे हैं। इसलिए अब भारत की अपनी डिप्लॉयमेंट भी वहां पे काफी ज्यादा है, भारत की अपनी फौजें भी भारत को वहां पे लगानी पड़ रही हैं। उसी उसी हवाले से अगर आप देखें मीडिया के अंदर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। अब ये जो भारत और चीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं, वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। जिस तरह आपने ये खबर देखी रॉयटर्स की, इस खबर के मुताबिक वो ये चाइना ये कहता है कि इंडिया की गलती है, इंडिया ये कहता है कि चाइना की गलती है। लेकिन गलती जिसकी भी है, पर प्रॉब्लम ये है कि चाइना इस वक्त आया हुआ इंडिया के इलाके के अंदर, इसलिए कि चाइना ने की टेरिटरी के अंदर इंडिया तो नहीं गया था, चाइना यहाँ पे आया था और चाइना वहां पे बैठा हुआ है इंडिया के अंदर, और अब वो वापस जाने से इनकार कर रहा है, जिस हवाले से शुरू से हम कह रहे थे कि चाइना ने वापस नहीं जाना, आप जो मर्जी करते रहे। अच्छा, अब जो है इंडियन मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, इंडियन मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है और काफी अरसे से रिपोर्ट कर रहा है। और अब जो चाइनीज ऑफिशियल हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जिस तरीके से आपका इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो उससे आपको उल्टा नुकसान होगा, और आप जिस तरफ चीजें लेके जा रहे हैं उससे आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट हुआ कि इंडियन आर्मी ने कोई चाइनीज सोल्जर पकड़ लिए हैं अरुणाचल प्रदेश के एरिया में गालबन। उस पे चाइना की तरफ से रिस्पॉन्स आया कि ये बिल्कुल गलत प्रोपोगेंडा है इंडिया के मीडिया का, इसमें कोई सदाकत नहीं है।
अब जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है ना चाइना के आर्मी के सीनियर कर्नल हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं, ये एबीसी न्यूज के अंदर भी रिपोर्ट हुई है, डिफरेंट मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुई है, ये सारी चीजें आपको खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। इस स्टेटमेंट के अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि चाइना जो है ना, अगर आप पढ़ सकें कि चाइना बड़ा जिसे कहते हैं ना पुरएतमाद है, डिटरमिन्ड है कि वो अपने इलाके का, अपने जो उसका जिसको वो अपना इलाका समझता है, जहां पे वो है, वो उसका दिफा करेगा। और साथ साथ उन्होंने एक चीज बड़ी कही है, जो बड़ी मानी खेज चीज है। उन्होंने आगे से कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया जो है ना सिचुएशन को गलत तरीके से नहीं पढ़ेगा, मिस जज नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि गलत फहमी के अंदर नहीं मारा जाएगा। ये ना हो कि आप किसी गलत फहमी के अंदर मारे जाएं, मिस जज करें सिचुएशन को और आप कोई ऐसी हरकत करें और जिसका नुकसान आपको हो। अब ये उन्होंने क्यों कहा कि इंडिया मिस जज नहीं ना करेगा, हम उम्मीद करते हैं कि वो गलत फहमी ही में नहीं रहेगा, किसी सिचुएशन को मिस जज नहीं करेगा। अब ये बात उन्होंने इसलिए कही कि एक तो जिस तरीके से इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था चीजें, उसके ऊपर जो चाइना का रद्द-ए-अमल आया और चाइना ने कहा कि ये बिल्कुल जो है ना गैर ज़रूरी बातें कर रहे हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक़्त जो चाइनीज़ ऑफ़िशियल्स हैं, उनका ये कहना है, चाइनीज़ हुकूमत का ये कहना है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर है अमेरिका का, कि आप जो है चाइना को टेक ऑन करें किसी तरीके से, चाइना को एंगेज करें। और खुसूसन हालिया दिनों में जो थोड़ा-सा कोल्ड शोल्डर इंडिया को दिखाया गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मुआहिदा हुआ, उसमें उस तरह इंडिया को शामिल नहीं किया गया। क्वाड के अंदर भी जो अगर इंडिया की शमूलियत है, लेकिन उसके लिए भी एक बड़ी शर्त ये है कि इंडिया ने एक तरह से चाइना के आगे खड़े होना है, मतलब उस कैंप के अंदर होना है जिस कैंप के अंदर अमेरिका है। तो चाइना ये समझता है कि इंडिया के ऊपर ये प्रेशर है अमेरिका का, ताकि इंडिया कोई कार्रवाई करे, इंडिया चाइना को टेक ऑन करे। अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा, मिसाल के तौर पे मतलब वहां पे आगे से अपनी असर्टिवनेस शो नहीं करेगा, तो वो अमेरिका को मतलब उसको अपना अमेरिका को दिखाने के लिए उसके पास कुछ नहीं होगा। इसी वजह से चाइना ने ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस सिचुएशन को मिसजज नहीं करेंगे, किसी गलत फहमी के अंदर नहीं रहेंगे और किसी के कहने के ऊपर या किसी के प्रेशर में आके कोई फैसला नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया का ये कहना है कि जी ये इलाका हमारा है और चाइना हमारे इलाके में आया हुआ है, और आप इंडियन आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कि चाइना वापस नहीं जा रहा। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि मेजर गौरव आर्या जैसे लोग और दीगर जो दोस्त हमारे बार-बार कहते थे कि नहीं जी कोई मसला नहीं है, चाइना तो वापस चला जाएगा, कुछ दिन के लिए आया है, हम भी जाते रहते हैं, मैं खुद भी गया हूँ। ऐसी इतनी सिंपल सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन अब चेंज हो चुकी है। और वो चेंज किस तरह हुई है, इसलिए कि चाइना ने जो अपनी पॉलिसी चेंज की, और चाइना का भी ये कहना है कि जो जो उसके इलाके, चाहे वो ताइवान हो, वहां पे आपने देखा कि ताइवान के एरिया के आगे पीछे भी कितनी टेंशन रही। चाइना ने हालिया दिनों में वहां पे अपने जंगी जहाज भी उड़ाए और यहां तक कह दिया कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। उसने अमेरिका और मगरिब को वहां पे भी खबरदार किया। तो ये उसी की ये सारी पॉलिसी है प्रेसिडेंट शी की, कि अब उनका जिस जिस एरिया को वो अपना क्लेम करते हैं वो सारा एरिया लेंगे। भारत के अंदर बहुत सारा एरिया उन्होंने ले लिया है, उधर से उनका वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। आप इसको एलएसी को कहते रहे कि ये जो है परसेप्शनल है या ये है या वो है, रियलिटी ये है कि वो वहां पे आके बैठ गए और उन्होंने वापस नहीं जाना। अब अगर इसको अच्छे तरीके से बातचीत से ये मसला हल नहीं हुआ तो आगे जाके ऑब्वियसली किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों तरफ फौजें खड़ी होंगी तो लड़ाई का खतरा तो रहता है हर वक्त, और इसी वजह से कोशिश ये की जा रही है, हालिया दिनों में बार बार बातचीत भी हो रही है और खुसूसन भारत की तरफ से, कि इसको बातचीत से हल किया जाए। लेकिन अब लगता है ऐसे है कि बातचीत से ये मसला हल नहीं होगा, और ये मसला उतना सिंपल नहीं है जितना कुछ इंडियन दोस्त हमें बताते रहे कि जी वो आते रहते हैं और वो वापस चले जाएंगे। और उसके साथ साथ इंडियन आर्मी चीफ ने भी अपने बयान में ये कहा है कि हमें समझ नहीं आ रही कि चाइना एक नया फ्रंट क्यों खोल रहा है। चाइना ने उस साउथ चाइना सी और दूसरी तरफ जो उसके फ्रंट हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि वहां पे जो अमेरिका के साथ उसकी टेंशंस हैं, वो भी खोला हुआ है, और अब ये इधर भी जो है इसको हॉट कर रहा है हमारे एरियाज के अंदर। लेकिन ये चाइना की तरफ से कोई मिस कैलकुलेशन या कोई ऐसा नहीं है, वो एक डिलिबरेट उनकी तरफ से एक पैगाम है कि जो जो भी हमारे एरियाज हैं उसको हम वापस लेंगे, आप किसी गलत फहमी में मत रहें, और बातचीत से वही मसाइल हल होंगे जिसको हम समझते हैं जो हमारा मौकिफ है। इसलिए कि अगर कोई मसाइल बातचीत से हल होने होते, इंडिया और चाइना अगर कोई 50-50 पे कॉम्प्रोमाइज करके कोई चीज माननी होती,
तो वो अब तक मसाइल हल हो चुके होते हैं। जिस तरह मैंने आपको क्लिप भी सुनवाया, मेजर साहब भी कह रहे थे कि बहुत जल्दी ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये मसला उस तरह हल नहीं हुआ। और मैंने आपको बताया था एक वीडियो के अंदर, आपको भी याद होगा, आप दोबारा भी वो वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर लगी हुई है। उस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जब मुआहिदा हुआ था ऑस्ट्रेलिया का और अमेरिका का और बरतानिया का, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जी अब आगे जाके ताल्लुकात और कशीदा होंगे और रीजन के अंदर आप देखेंगे कि टेंशन्स बढ़ेंगी। इसलिए कि अब एक तरह से चाइना भी ये समझ रहा है कि हमारे खिलाफ जो है ना, हमें घेरने की कोशिश की जा रही है, और जिधर-जिधर चाइना है वो आपको ज़्यादा रोबस्ट एक्शन लेता हुआ नज़र आएगा, वो अपने आप को असर्ट करता हुआ नज़र आएगा। आपने देखा कि उसने ताइवान के करीब क्या किया। अब इंडिया के अंदर भी वो यही कर रहा है कि वहाँ पे अब उसका वापस जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। वो वहाँ पे उसको दोबारा एकदम से जो है उस सूरत-ए-हाल को, जिसे आप कहते हैं ना, एकदम से वहाँ पे माहौल को थोड़ा-सा टेंशन्स में इज़ाफ़ा कर रहा है। वहाँ पे गर्मी, वो जिसे कह सकते हैं ना कि एक तरह से ऐसा माहौल बना रहा है वहाँ पे कि उनको दिखाए कि जी भाई कोई मसला नहीं, हमें ताइवान भी है, ये भी है, हम सब कुछ इकट्ठा टेक ऑन कर सकते हैं। और हालिया दिनों में फिर उन्होंने तस्वीर भी कुछ इंडियन आर्मी के लोगों की जारी की, चाइनीज ने, उसके ऊपर भी इंडिया ने बड़ा इतराज किया। वो तस्वीर भी जारी करने का यही मकसद था कि ये आपको याद है ना, आगे जाके भी दोबारा ये हो सकता है। तो एक तरह से चाइना खुल के अब जो है ना वो सामने आ चुका है। साउथ चाइना सी हो जाए या आपका ताइवान का मसला हो जाए, और इधर जो है अब इंडिया के साथ भी, इसलिए कि एक तरह से ये पैगाम दिया जा रहा था चाइना को, ये कन्वे करने की कोशिश की जा रही थी अमेरिका की तरफ से कि आपका तो उस तरफ भी मसला है, वहां पे आप संभालेंगे या आप इस तरफ संभालेंगे। और जिसका जिक्र जो है इंडियन आर्मी चीफ ने भी कहा, और दी हिंदू के अंदर ये चीज पूरी रिपोर्ट हुई हुई है, सब लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रही कि चाइना दूसरा फ्रंट क्यों खोल रहा है, उसका तो पहले ही दूसरी तरफ फ्रंट खोला हुआ है। तो यही वो कैलकुलेशन थी जिसके तहत उधर भी फ्रंट खोला गया, इधर भी फ्रंट खोलने की कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से। और इंडिया को भी यही मशवरे दिए गए कि यहाँ से अगर होगा तो चाइना वहां पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकेगा, अगर वहां पे हुआ तो चाइना को यहाँ पे मुश्किलात होंगी। तो एक तरह से टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन दोनों तरफ जो है एक ही तरीके से रिस्पांस देके, एक ही तरीके से बड़े जारयाना अंदाज में आगे से रिस्पांस देके चाइना ने पैगाम दे दिया है, चाहे ताइवान का मसला हो, यहाँ का मसला हो, बातें उसी तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी जिस तरह हम चाहेंगे। पर लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मसला है लद्दाख का, ये भी बातचीत से हल हो जाए। इसलिए कि अगर कोई वहां पे फौजी कार्रवाई होती है, मजीद वहां पे कोई लड़ाई होती है, तो अमन अगर खराब होगा तो उसमें किसी का भी फायदा नहीं है। सो लेट्स होप कि जो है बातचीत से ये मसला हल हो जाएगा। हल मुझे यही लगता है कि जी आपको मानना पड़ेगा कि चाइना ने वापस नहीं जाना, जिस तरह इंडियन आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कि दे आर हेयर टू स्टे, वो कहीं पे नहीं जा रहे। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि पुरअमन तरीके से, अच्छे तरीके से ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।